तो गलती हो गई, पैराबोलिक लोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा पढ़ा है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले कुछ कुछ टर्म सब जानना पड़ेगा, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, है ना, कुछ कुछ टर्म। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रासरण दाब, बता देंगे हिंदी भी, रुकिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, इसका हिंदी होता अर्ध पारगमय झिल्ली। देखिए अर्ध पारगमय झिल्ली, समझ रहिएगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अर्ध पारगमय झिल्ली, अर्ध पारगमय झिल्ली क्या होता है सुनिए। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता क्या है, देखो क्या होता है। जो सॉल्यूशन पढ़े हम लोग, सॉल्यूशन में है ना, मैसेज हो रहा है उसमें, सॉल्यूशन में हम जानते हैं दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब जो घुलता है, सॉल्यूट मतलब क्या होता है, जो घुलता है, विलय, है ना। जैसे पानी में चीनी डालेंगे, कौन घुलेगा, चीनी। सॉल्वेंट जो घुलाता है, घुलाने वाला को सॉल्वेंट और घुलने वाले को सोल्यूट। जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो घुलाएगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। घुलने वाले को सोल्यूट, जो घुलाएगा उसको सोल्वेंट। देखिए बताए हुए सब दिन रिपीट कर रहे हैं इसी को। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, एक ऐसा झिल्ली होता है, ठीक है, एक ऐसा झिल्ली होता है, ठीक है, ऐसा झिल्ली होता है जो अपने में से अर्ध पारगमय झिल्ली, इसका हिंदी होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। एक ऐसा मेम्ब्रेन्स होता है जो अपने में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देता है ना। अपने में से किसको पास करने देता है, सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट को नहीं, सॉल्वेंट को पास करने देता है। किसको पास करने देता है, सॉल्वेंट को। ऐसा मेम्ब्रेन्स, ऐसा झिल्ली, शॉर्ट में इसको एसपीएम बोलते हैं। शॉर्ट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, एसपीएम। ये एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एसपीएम। एसपीएम का पूरा नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ऐसा मेम्ब्रेन्स जो अपने में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है। ऐसा मेम्ब्रेन्स जो अपने में से केवल किसको पास करने देता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देता है, उसको क्या बोलते हैं, एसपीएम, है ना। ऐसा झिल्ली जो अपने में से केवल दो पार्ट होता है सॉल्यूशन का, सोल्यूट और सॉल्वेंट। किसको पास करने देता है, केवल सॉल्वेंट को पास करने देता है, सोल्यूट को नहीं। किसको पास नहीं करने देता है, आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसे पूछेगा। आज से हम ऑब्जेक्टिव भी जो ग्रुप बना है, आप लोग जुड़ जाइएगा ग्रुप में, ऑब्जेक्टिव मैसेज करें जो लीजिए, तो ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव मैसेज बढ़िया से फोटो लेकर के ग्रुप में डालिए। तो आज से प्रत्येक दिन एक एक पेज का जो है ना, यूट्यूब पे जो चीज़ आप लोग पढ़ा रहे हैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में सब आदमी जुड़ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव देंगे प्रत्येक दिन एक एक पेज का लिख करके, जैसे अभी दिए हुए है ना, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव देंगे ताकि बनाइए। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तैयारी हो जाएगा पूरा। क्या, चलिए ठीक है। इधर से और जो नोमरिकल सब होगा, नोमरिकल सब का सॉल्व करेंगे, पूरा नोमरिकल का सॉल्यूशन भी वहाँ पे ग्रुप में डालेंगे, कुछ भी क्वेश्चन से भी डालेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ऐसा मेम्ब्रेन्स, दी मेम्ब्रेन्स का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, झिल्ली। सो लिखना है, लिख लीजिए, मेम्ब्रेन्स मतलब झिल्ली। ऐसा मेम्ब्रेन्स विच एलो इसलिए द मेम्ब्रेन्स इन विच मतलब जिसमें, ऐसा मेम्ब्रेन्स जिसमें, द मेम्ब्रेन्स इन विच ओनली सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पास्ड,
और हम रिवाइज से जब इसको measure ऐसा मेम्ब्रेन्स जिसमें केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है ना, इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पास्ड ये जो है ना, इज कॉल्ड ये एग्जैक्ट वैल्यू एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। एसपीएम को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को ही शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं, है ना। भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अब ये सब जो है तो ऐसा झिल्ली जो अपने में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास, सोल्यूट को नहीं, याद रखिएगा। एसपीएम किस अपने में से किसको पास करने देता है? केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्ट इसी प्रोसेस के द्वारा, है ना, एक चीज समझ लीजिए बढ़िया से, बढ़िया समझिए। देखो इसी प्रोसेस के द्वारा, देखो हम जानते हैं जो समुद्र का वाटर होता है, सी वाटर, समुद्री वाटर, समुद्र का जो पानी होता है सी वाटर, ठीक है, समुद्री पानी, है ना, समुद्री वाटर। ये जो समुद्री वाटर होता है इसमें नमक मिला रहता है, इतना खारा होता है कि उस पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं। समुद्र में आप हमेशा भर दिन पानी में रहिएगा, नाव चलाते रहिएगा, लेकिन प्यास लगेगा तो पानी को नहीं पी पाइएगा। कारण क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा होता है। खारा मतलब नमकीन, बहुत ज़्यादा क्या होता है? नमकीन होता है। इतना नमकीन होता है कि आप उस पानी को नहीं पी सकते हैं, इतना ज़्यादा नमकीन होता है। जरा समझिए ना, 1 kg वाटर में 250 ग्राम नमक होता है, समझ रहे हैं? 100 ग्राम 50 ग्राम नमक मिला दीजिएगा तो पिए नहीं पाइएगा, उतना नमक है। कभी समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कभी संभव ही नहीं है, इतना खारा रहता है समुद्र का पानी, उनको हम पी नहीं सकते हैं। तो समुद्र का पानी क्यों खारा रहता है? क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है? नमक, NaCl। क्या मिला रहता है समुद्र के पानी में? NaCl। समुद्र का जो पानी है उसमें क्या मिला रहता है? NaCl, नमक, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस के द्वारा जो है नमक को और पानी को अलग किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, अलग किया जाता है। जो खाड़ी देश होता है, खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब हो गया और सब देश हो गया, नहीं, जो समुद्र के साइड में बैठा बसा हुआ रहता है, तो उस तरह का वहाँ पर जो पानी को इसी तरह से फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्या होता है? देखिए एसपीएम मशीन होता है, उसमें इस तरह से सेटिंग किया जाता है। एसपीएम क्या करता है बोलो? इधर देखिए ना, एसपीएम क्या करता है? अपने में से किसको केवल पास करने देगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या? पानी, शुद्ध पानी। तो सॉल्वेंट जो है पानी इधर निकल जाएगा, इधर क्या बच गया? नमक। एक साइड नमक बच जाएगा, एक साइड क्या होगा? सॉल्वेंट, है ना। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, आगे लिखाएंगे। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस बताएंगे कैसे होता है। अपने मन हाई से लो जाएगा तो ऑस्मोसिस, लो से हाई आएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस, हम बताएंगे इस चीज को, ठीक है। तो कैसे समुद्र के पानी से नमक अलग किया जाता, समझ में आया, है ना। एसपीएम के द्वारा भी किया जाता है। ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो एक नया वर्ड है ऑस्मोसिस। हाँ, सब जगह करना है। ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो बहुत ही आसान होता है। ऐसा प्रोसेस, इधर ऐसा प्रोसेस है ना, जिसके अंतर्गत सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम से पास करता है। तब उतारना, देखो ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है बोलो? पास करता है। कहाँ से पास करता है? एसपीएम से, है ना। ऐसे समझिए, एसपीएम से केवल क्या पास करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल। एसपीएम से सॉल्वेंट पार्टिकल का पास करने का प्रोसेस, है ना। क्या बोले? एसपीएम से, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। एसपीएम से कौन सी? सॉल्वेंट पार्टिकल का पास करने का प्रोसेस, पास मतलब गुजरने का जो प्रोसेस, उससे जो पास करेगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो पूछेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस, इन ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉलो, क्या फॉलो करता है? सॉल्वेंट की सोल्यूट, सॉल्वेंट मतलब ये जो पास करता है इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
ऑस्मोसिस। ये सॉल्वेंट पार्टिकल किससे पास करता है? एसपीएम से। तो इसी सॉल्वेंट पार्टिकल का एसपीएम से पास करने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल का किससे? एसपीएम से पास करने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दी प्रोसेस in which स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अपने आप होगा। दी प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू एसपीएम। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है कहाँ से? एसपीएम से। इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है कहाँ से? एसपीएम से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, है ना। देखिए इधर, देखिए नंबर उतारिएगा, देखो इधर। तो उसके बाद क्या होता है? एक चीज और फिगर बना रहे, देखो 2 कंटेनर ले रहे हैं, बीच में इसमें ऑस्मोसिस एसपीएम को सेट कर रहे हैं। बढ़िया ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो समझ में आ रही है। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन समझ लिया, जितने भी ऑब्जर्व वैल्यू है सबको ऐड करेंगे और उसका एवरेज करेंगे। इधर से एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, तो सबका देखो एक होता है। फिगर को देखा कि ये आपका एसपीएम हुआ, जितने भी विद्यार्थी क्या है ये? क्या हुआ? ठीक है। अब इसमें सॉल्वेंट लेते हैं, केवल सॉल्वेंट। एक कंटेनर में क्या लिए? दोनों कंटेनर है, इसको एसपीएम से जोड़ दिए। दोनों कंटेनर किससे जोड़ दिए है? ये कंटेनर 1 है, ये क्या है बोलो? कंटेनर 1। ये क्या है? कंटेनर 2। ये दोनों, इसमें केवल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझते हैं कि नहीं? पानी, केवल पानी लिए इसमें। क्लियर? इसमें क्या लिए? केवल पानी। दूसरा कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन लिए। क्या लिए इसमें? सॉल्यूशन। एक कंटेनर है जिसमें केवल, इसमें तो इसमें क्या है? सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट है, इसमें ये क्या है? एसपीएम। ठीक है। आप ये पढ़ाए हुए हैं क्या? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें बताए थे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना? बताए थे कि नहीं? क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें सबका सब वोलाटाइल होता है, तुरंत सरफेस पे आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वाष्प दाब, वो वेपर प्रेशर हाई होता है। वीपी मतलब वेपर प्रेशर। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, ये याद रखिएगा, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है बोलो? लो। सॉल्यूशन का कम, सॉल्वेंट का ज्यादा। ये कम होता है और ये ज्यादा होता है। सॉल्वेंट का ज्यादा, सॉल्यूशन का कम। आप लोग बताइए, ये मार्कर ऊपर है कि नीचे है? अभी नीचा कौन है? ये ना। इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? नीचे आएगा। अपने आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगा ना, कि यहाँ रखेंगे कि नीचे से ऊपर भाग जाएगा? अपने आप किधर से किधर जाएगा? अपने आप किधर जाएगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। कोई चीज को ऊपर से छोड़ देंगे तो नीचे अपने आप ना आएगा। तो यहाँ बताइए, ये हाई है, ये लो है, किधर से किधर जाएगा? हाई से लो। देखिए कैसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब कौन पास करेगा बोलो? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकलेगा और सॉल्यूशन में जाते जाएगा। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल निकल के किसमें आने लगेगा? सॉल्यूशन में। अब जब इसमें से मॉलिक्यूल इसमें जाने लगा तो एक समय क्या होगा? ये भरते जाएगा, नहीं भरते जाएगा? नहीं समझ में आया? नहीं, जब इसमें से मॉलिक्यूल निकल के इसमें आएगा तो ये भरते जाएगा ना बर्तन,
नहीं, इधर से निकलेगा, इसमें आएगा। क्यों इधर से इधर जा रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ये कम होता है, हाई से लो पे उठ जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक समय यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? पिस्टन। पिस्टन क्या करता है? नीचे को ओर धकेले रहता है। पिस्टन ऐसे रहता है, वो नीचे को ओर प्रेशर लगाता है। पिस्टन क्या करता है? नीचे को ओर प्रेशर लगाता है। ऐसे पिस्टन क्या करता है? बोलो। नीचे को ओर ऐसा पिस्टन होता है, जो उसका विशेषता ही होता है कि वो नीचे को ओर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। ये जो पिस्टन है, ये क्या करेगा? नीचे को ओर प्रेशर लगाएगा, है ना। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसके कारण जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें आ रहा है, भर रहा है ना। ये बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगाएगा, पिस्टन नीचे से प्रेशर लगाएगा, है ना। तो एक समय ऐसा होगा कि जितना प्रेशर मान लीजिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, उतना पिस्टन लगाएगा तो क्या होगा? ये रुक जाएगा। नहीं, मान लो दो आदमी लड़ रहा है ऐसे, ये भी जितना बल लगा रहा है उतना भी ये बल लगा रहा है, दोनों आदमी अपने अपने जगह पे रुक जाएगा ना। है कि नहीं समझ रहे? तो आदमी लड़ रहा है, जितना ये लगा रहा है बल उतना ही लगा रहा है, तो क्या होगा? एक समय रुक जाएगा। तो जब ये रुक जाएगा तो इसी प्रेशर को, जिस प्रेशर पे ये रुक जाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर पर ये रुक जाएगा उस प्रेशर क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? किसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? जिस प्रेशर के पर जो है ये सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना रुक जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रेशर क्या बोलेंगे? जिस प्रेशर के कारण सॉल्वेंट का पार्टिकल का फॉलो करना रुक जाएगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर के कारण सॉल्वेंट का फ्लो होना बंद हो जाए, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो इनको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसा मतलब जो है ऐसा प्रेशर जिसके कारण ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाए। सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना रुक गया तो ऑस्मोसिस रुक गया ना। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल का पास करना। ऑस्मोसिस रुका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल पास करना, फ्लो बंद हो गया, ऑस्मोसिस उसी को बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल का पास करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, है ना। तो इनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक तरह का एक डिफिनेशन और है ऑस्मोसिस का, डी स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप होगा ना, डी वहां भी लगा सकते, डी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप। दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच, ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें इन विच, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच solvent molecules passed from high vapor pressure, पास करता है हाई वेपर प्रेशर, फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड क्या बोलो ना? ऑस्मोसिस, है ना। तो इसी में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। चलिए रहने दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू कर दिए। देखो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन क्या होगा? द एक्सटर्नल, क्या बताए थे? सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें से निकलकर इसमें आएगा नहीं, तो क्या होगा? इनका लेवल बढ़ेगा, बाहर निकलने के लिए नीचे से प्रेशर लगाएगा, है ना। अब पिस्टन क्या करेगा? ऐसे दबाएगा, है ना। जब पिस्टन दबाएगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो इधर से इधर आ रहा था आना क्या होगा? बंद हो जाएगा। जब सॉल्वेंट पार्टिकल का पास करना बंद हो जाएगा, ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाएगा, ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाएगा। तो जिस प्रेशर के कारण जो है ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक एक्सटर्नल प्रेशर due to which the external pressure due to which
प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दोनों दिखाए हैं। हाँ, द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू विच प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रिवेंट। द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू विच प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रिवेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। It is किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को denoted by pi। जितने भी नॉन जीरो, ठीक है, 235 में एक भी जीरो है नहीं है, सब पाई बराबर होता है NCRT। कितना हुआ, 7 ये इसको हम सिद्ध करेंगे। 2 3 5 वेयर पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन नॉन जीरो, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नॉन जीरो के बीच में जीरो है ना, ये दोनों नॉन जीरो इन दोनों के है ना। C का मतलब को भी सिग्निफिकेंट। इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ मोलर जीरो है, दशमलव के बाद वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट कितना आ गया, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका 2 मान होता है, चलता है। एक को मान याद रखिए 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, कैलोरी में होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बस यही 2 काम चलता है। उसके बाद आपका हो गया टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन क्या, केल्विन। ये हो गया। प्रेशर के बारे में हम लिखा दिए हुए थे, वेपर प्रेशर जहाँ डिफाइन किए थे उसका मास पास्कल ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 पास्कल 10 पावर 5 से 1 ATM 10 पावर 5 पास्कल होता है। ये सब लिखा दिए हुए। तो वह बाहरी दाब है ना, ये बाहरी दाब कौन लगाएगा, ये जो पिस्टन है ये लगाएगा प्रेशर। ये जो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, इधर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल ऐसे भर रहा था वो क्या होगा, भरना बंद हो जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल का पास होना बंद हो जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल का पास होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल जो एसपीएम से पास करता है, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। वह बाहरी दाब जिसके कारण, ड्यू टू विच दिखा दे रहे हैं, जिसके कारण ऑस्मोसिस की प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रुकना। ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब सूचित, इनको सूचित करते हैं बाय पाई। पाई बराबर क्या, NCRT। कोई दिक्कत, स्टॉप कीजिए। डिफिनेशन का स्पेलिंग सही है ना, सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। कल जो है ना आपको हम स्टार्ट कर दिए हैं, इधर सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला होता है आइसोटोनिक। देखिए आइसोटोनिक, ये सब आप पीछे वाला जो 2-3 ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में मोस्ट वीवियर लगा दीजिए, दोनों पूछा हुआ है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, पूरा मोस्ट वीवियर, वीवियर नहीं मोस्ट वीवियर, बहुत बार पूछा हुआ है। ये भी, इसमें भी मोस्ट वीवियर लगा दीजिए, ये सब पूछता है, कई बार में पूछा हुआ है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक प्रेशर
देखो क्या होता है आइसोटोनिक प्रेशर। एक कंटेनर है ना, ये दूसरा कंटेनर है, ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2। ये सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये पाई 1 है, ये सॉल्यूशन इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2 है। सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 2 मान लिया है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सॉल्यूशन का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर यदि इस सॉल्यूशन को होगा, है ना। यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, सुनिए, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, तो इस तरह का सॉल्यूशन को बोलते हैं, है ना, क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन टू सॉल्यूशन है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक इनटू सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन, ऑफ अदर मतलब दूसरा सॉल्यूशन, इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फोर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फोर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 किसके बराबर हो जाएगा, पाई 2 के बराबर, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन में यदि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब होता है अधिक, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन टू सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर in two solution osmotic pressure of one solution, in two solution osmotic pressure of one solution is more than osmotic pressure of सर वहाँ पे सॉल्यूशन होगा, in two solution osmotic pressure of one solution is more than osmotic pressure of other solution, क्या, ऊपर में प्रेशर आइसोटोनिक प्रेशर, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वन सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन, इज कॉल्ड और जो अंक इसको भी दशमलव हटाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा और ये टोटल 5 हो गया इसमें, इसलिए ये 5 पावर इसलिए देना था क्योंकि देखिए यहाँ तक, तो यही फिगर यही सेम रहेगा, ठीक है, फिगर वही है, ये जो फिगर बताया सेम फिगर है,
खाली यहाँ पे क्या कर देना है, फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर क्या, ध्यान रखना है हाइपरटोनिक। दशमलव केवल ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, दे देगा हाइपरटोनिक π1 ग्रेटर देन π2, इस तरह से दे देगा बराबर। हाइपरटोनिक के लिए एक का दूसरा से क्या होता है, अधिक होता है। 375 है एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 दूसरा का π2, तो एक का दूसरा से क्या होगा बोलो, अधिक भी होगा। लेना पड़ेगा ना। ये हो गया हाइपरटोनिक। पावर को उसके बाद क्या होता है, कोई इस तरह से हाइपोटोनिक। होगा नंबर, उसको ये फिगर हो गया आपको, ये हो गया हाइपरटोनिक का, 10 to the power है ना, इस तरह से। एक्सप्रेस करना है 10 के घातांक से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 10 पर पावर के रूप में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना रहता है, तो इसमें ये देखना फर्स्ट हाइपो मतलब होता है कम। जीरो फर्स्ट डिजिट के बाद इन टू सॉल्यूशन अब फर्स्ट डिजिट के बाद आगे में जितने नंबर आता है, जितने जो छोड़ने लायक नहीं, दशमलव के बाद भी इन टू सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो जीरो का तो मतलब है पीछे में जीरो रहता है तो इन टू सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन यहाँ से दशमलव शुरू कर रहे हो डिजिट के साथ इज लेस देन 1 2 3 4 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन टू सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन। एक्शन का साइज होगा लिक्विड में इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और तुम्हारे पास तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। एक फिगर सेम रहेगा, यहाँ पे हाइपोटोनिक कर देंगे, हाइपर है, हाइपोटोनिक में कम हो जाएगा, लेस देन। इनका फिगर ये हो गया, बड़ा रहेगा मतलब बराबर होगा तो क्या होगा, आइसो। आइसो मतलब बराबर, आइसो मतलब क्या होता है, बराबर। हाइपर मतलब अधिक। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर π1 ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक, कम होगा तो हाइपोटोनिक। ठीक है, स्टॉप।